हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड क्लासेस। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और उनको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर पे जाने से पहले हम मेन क्रॉपिंग सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। तो मेन क्रॉपिंग सीजन जो है वो है रबी, खरीफ और जैद। रबी वर्ड जो है वो अरबिक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब स्प्रिंग है। स्प्रिंग इसलिए है क्योंकि जो फसल की कटाई होती है, रबी फसल की कटाई जो होती है वो स्प्रिंग टाइम में होती है, यानी अप्रैल टू जून में। और फसल बोया कब जाता है, फसल लगाई कब जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वो वीट, बार्ली और मस्टर्ड है। जम्मू कश्मीर जो है वो रबी क्रॉप्स में जो वीट है, गेहूं है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है वीट प्रोडक्शन में। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो अपने साथ साथ बारिशें, बर्फ लाती हैं, वो रबी क्रॉपिंग के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी फसल के लिए। मतलब इन फसल को उगाने के लिए जितनी बारिशें जरूरत होती है वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स अपने साथ साथ विंटर सीजन में लाती हैं, ताकि ये अच्छी तरह उग जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। अब है खरीफ क्रॉप्स। इसको हम समर क्रॉपिंग सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको समर में लगाया जाता है, जून टू जुलाई में लगाया जाता है, और कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। खरीफ का लिटरल मतलब जो है वो अरबिक लैंग्वेज से ऑटम का मतलब है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कटाई जब होती है वो ऑटम में, सितंबर टू अक्टूबर में होती है। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फसल लगाने का टाइम पीरियड जो है वो जून टू जुलाई है, जब अक्सर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, मॉनसून का टाइम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो खरीफ क्रॉप्स जो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं वो है राइस, मेज। इसके बाद हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो खरीफ क्रॉप्स को उगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, वो बारिशें हैं। बारिश का कम होना या ज्यादा होना खरीफ फसल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। न ज्यादा कम बारिश होनी चाहिए, न ज्यादा बारिश होनी चाहिए, और ये जो बारिशें हैं ये बराबर टाइम पे होनी चाहिए। अगर बारिशों का टाइम पीरियड इधर उधर हो गया तो जो खरीफ क्रॉप्स जो है उतनी ज्यादा मिकदार में ये फसल उगती नहीं है। ठीक है। अब आता है जैद क्रॉप्स, जिसको हम शॉर्ट समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। जैद क्रॉप्स जो है, जो खरीफ सीजन खत्म होने के बाद और रबी सीजन स्टार्ट होने के पहले जो भी टाइम पीरियड है, इसमें जो भी फसल हम उगाते हैं उसको हम जैद क्रॉप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट जैद क्रॉप्स कौन कौन सी है? वाटरमेलन है, कुकम्बर है, वेजिटेबल्स या फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स हम किनको बोलते हैं? जो हम मवेशियों को खिलाते हैं, जो मवेशियों को, पालतू जानवरों को खिलाने के लिए जो भी उगाते हैं उनको हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। तो जैद क्रॉप्स को उगने के लिए ड्राई वेदर और वार्म वेदर की जरूरत होती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। पहले ये बात करते हैं हम राइस की, या चावल जिसको हम बोलते हैं। चावल जो है वो स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसका क्या मतलब है? जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ज्यादातर लोग जो जम्मू एंड कश्मीर है वो चावल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ठीक है। यह हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में। ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी समर क्रॉप है। खरीफ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि खरीफ क्रॉप जो है वो समर क्रॉप है, स्टार्ट होता है जून टू जुलाई, हार्वेस्ट होता है इन ऑटम। ठीक है। टेम्परेचर जो राइस को उगने में मदद करता है, जो जरूरत होता है राइस की कल्टीवेशन के लिए, वो 20 to 32 डिग्री सेल्सियस है। और जो रेन्स, बारिशें जरूरत होती है वो 150 to 300 सेंटीमीटर्स की जरूरत होती है। तो इट रिक्वायर्स डीप, क्लेई एंड लोमी सॉइल। जम्मू एंड कश्मीर में 4 इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस पाई जाती है, जिसमें झेलम, चिनाब, शालीमार राइस और रणबीर बासमती राइस जो है वो प्रोमिनेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में जहां ये पाया जाता है वो पहले है कुठवा, आरएसपुरा, उधमपुर, रियासी और जम्मू, भदरवा। और कश्मीर में कहाँ पाया जाता है? पुलवामा, कुलगाम, बारामूला वगैरह वगैरह।
RS-पुरा रणबीर सिंहपुरा जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने बासमती राइस के लिए, और पुलवामा जो है वो माना जाता है राइस बोल ऑफ कश्मीर। पहले तो कुलगाम राइस बोल ऑफ कश्मीर था, लेकिन रीसेंट डेटा जो हमने कलेक्ट किया है इंटरनेट से और बाकी जगहों से, वहां पे पुलवामा दिखाया जा रहा है कि राइस बोल ऑफ कश्मीर अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। सेकेंड मेजर क्रॉप जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो है व्हीट, जिसको हम गेहूं बोलते हैं। ये रबी क्रॉप है, मतलब इसको विंटर सीजन्स में उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में। ये सेकेंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का। टेम्परेचर जो इसको जरूरत है उगने के लिए वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है उगाने के टाइम, और हार्वेस्टिंग या कटाई के टाइम 21 to 26 डिग्री सेल्सियस जरूरत है विद अ ब्राइट सनशाइन। जो आपने देखा ही होगा स्प्रिंग सीजन में मार्च या अप्रैल के टाइम पे ब्राइट सनशाइन होती है, तो व्हीट के कटाई के टाइम ब्राइट सनशाइन का होना भी बहुत जरूरी है। रेनफॉल जो है वो 75 to 100 सेंटीमीटर्स जरूरत है फसल को उगाने के लिए। सॉइल टाइप जो इस व्हीट को जरूरत है वो है वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल लोमी और क्लेई सॉइल। ठीक है। अब कहां ये पाया जाता है, वो जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा और रियासी में। 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, 1/4 जितना भी हमने उगाया हुआ है फसल, 1/4 उसमें व्हीट की या गेहूं की फसल की काश्तकारी होती है। ठीक है। अब है मेज, जिसको हम भुट्टा या मक्की भी बोलते हैं। ये खरीफ क्रॉप है। ये जो है ये स्टेपल फूड है, हिली एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये स्टेपल फूड है, जो मक्की की रोटी ज्यादातर खाते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया या हेक्टेयर जो है मेज वो ज्यादा उगाई जाती है, मतलब लैंड जो जिसने ज्यादा ऑक्यूपाई किया है जम्मू एंड कश्मीर का इन टर्म्स ऑफ एरिया वो मेज है, मक्की है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कि ज्यादा क्रॉप कौन सा प्रोड्यूस होता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो राइस है, लेकिन ज्यादा एरिया पे कौन सा क्रॉप कल्टिवेट होता है वो मेज है, मक्की है। मेज को उगाने के लिए जो सॉइल टाइप जरूरत है वो कंडी एरिया है और करेवा लैंड्स है। करेवा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में वुडर भी बोलते हैं। रेनफॉल जो है वो 75 to 125 सेंटीमीटर्स की जरूरत है, और टेम्परेचर जो है वो ड्राई होना चाहिए, जो 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। मेज की कल्टिवेशन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कहां पे ज्यादा होती है, डोडा, राजौरी एंड पूंछ, और कश्मीर में कहां पे, कुपवारा, बारामूला और अनंतनाग में होती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप जो है वो माना जाता है कश्मीर का सैफरन। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सैफरन के लिए वर्ल्ड वाइड में फेमस है, क्योंकि ये कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं, जो हम खुद की कंजप्शन के लिए नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए, बेचने के लिए जो भी हम उसको उगाते हैं, सिर्फ इसी मकसद से उगाते हैं कि हमें इसको बेचना है। ये खरीफ क्रॉप है, और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है, पांपोर में। इसके अलावा बदरवा और कश्तवाड़ में भी इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है। और इसके लैंड का क्या जरूरत होता है, केरेवास, ये भी सिर्फ केरेवास में ही उगता है, जो उसको हम वुडर बोलते हैं। रिसेंटली जुलाई 2020 में इसको ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है। ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन टैग का मतलब क्या है, जो भी सैफरन जो कश्मीर में उगता है उसको आगे कश्मीरी वर्ड लिखा जाएगा, कि जब भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसको कश्मीरी सैफरन के नाम से जाना जाएगा। ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही है कि इसका ओरिजिन पता चले कि ये कहाँ की चीज है। ठीक है। टेम्परेचर जो इसको चाहिए वो 23 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाकी जो क्रॉप्स बचे हैं वो है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, रेप सीड्स, मस्टर्ड, टोरिया और लिनसीड जो रबी क्रॉप्स है। कॉटन सीड्स और सेसमे सीड्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। फिर आता है टोबैको। टोबैको एक रबी क्रॉप है जिसमें एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 to 100 डिग्री सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टोबैको के जैसे हमें पता है बहुत सारे किस्म हैं। जो सिगार में टोबैको जरूरत होता है वो ग्रे एंड रेड सॉइल्स में उगता है, जहां बीड़ी का जो टोबैको है वो एलुवियल सॉइल में उगता है, ब्लैक और लोमी सॉइल में उगता है। ठीक है। फिर लास्ट पे आता है हमारा शुगर केन। शुगर केन जो है वो खरीफ क्रॉप है।
ये जम्मू में पाया जाता है, अखनूर, आरएसपुरा, कुठवा और जम्मू में। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मतलब इसको उगने के लिए बहुत टाइम की जरूरत होती है, 10 to 15 मंथ्स या कभी कभी तो 18 मंथ्स भी इसको मैच्योर होने में, उगने में लगते हैं। ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री टू 27 डिग्री होना चाहिए और रेनफॉल जो है 150 टू 150 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो ये थे मेजर क्रॉप्स जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अभी आपके सामने कुछ एमसीक्यूज आएंगे, वीडियो को पॉज करके आप उन एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।